चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन के न्यूमेरिकल नंबर 4.1 क्लास मेट्रिक। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्स ऑन इट। क्या मालूम करिए आप, एक्सेलरेशन मालूम करके बताइए। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg, जिसका मास कितना है बेटा 900 kg, व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्स ऑन इट। आपको फोर्स गिवन है, आपसे क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आपको एक फोर्स गिवन है, वो आप फोर्स मेंशन कर देंगे। आपको जो गिवन है वो गिवन दैट में लिख देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसा नहीं करते हैं? क्या क्या गिवन है? फोर्स गिवन है, कितना गिवन है बेटा 2700 न्यूटन, और मास कितना गिवन है 900, और भी कुछ गिवन है। क्या मालूम करना है रिक्वायर्ड में, एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यही मालूम करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्या लिखेंगे, क्या लिखा भाई ये, जैसा कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, एज भी एफ इजिकल टू क्या होता है, इधर बेटा न्यूमेरिकल जो है वो समझने के लिए होता है, ठीक है, इसको देख के उतारने का ये मकसद नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब हम बोर्ड पर सॉल्व करवा रहे हैं तो बोर्ड की तरफ देखिए, और जब सॉल्व हो जाए तो बिना देखे सॉल्व करिए। ये इसका असल तरीका है, जापानी तरीका, सही है। और एक होता है चाइना वाला तरीका, सही है, जो आप लोग पिछले 8-9 सालों से कर रहे हैं, सही है ना। तो जापानी तरीके को अपनाइए। तो जापानी तरीका क्या है, पहले समझना है और इसके बाद खुद से, वरना देखते रहेंगे, इधर भी बात भी करते रहेंगे, उधर उधर की कहानी भी सुनाते रहेंगे, एक दूसरे को चूंटी भी काटते रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद जहाँ से जैसा डिज़ाइन बना ज़रा ऐसा एक्सेलरेशन बना रहे, क्या बना रहे, बस वैसे ही बना देंगे, सही है ना। तो ऐसे पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एज वी नो दैट एफ इजिकल टू एम ए, मैंने फॉर्मूला लिखा कि एफ बराबर है एम ए के, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हेन एवर द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, which is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body। यही है ना। तो वही ये फॉर्मूला एफ इजिकल टू एम है। तो अब इसमें से हमें क्या सेपरेट करना है, एक्सेलरेशन। आखिर फार्मूला तो हमारे पास बहुत सारा है ना, हमारे पास एस इजिकल टू वी टी भी, हमारे पास एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी है, हमारे पास वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी भी है, हमारे पास 2GH इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर भी है, हमारे पास 2S इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर भी है, हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला भी है m1u1 प्लस m2u2 इजिकल टू m1v1 प्लस m2v2, हमारे पास फार्मूला जो है वो मोमेंटम इजिकल टू m मल्टीप्लाई बाई v भी है नहीं ये सारे फार्मूलाज। तो आखिर ये वाला फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग में बात आ रही है ना समझ में, क्योंकि जो हमारा डाटा होता है उसी के लिहाज से फार्मूला हम चूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एफ है, एम है और ए है, तो तीन चीज़ें हमारे पास, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मास के फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में और एक्सेलरेशन के फॉर्म में। तो आखिर हम ऐसा कौन सा फार्मूला चूज़ करें कि ये सारी चीज़ें उसमें फिट हो जाएं। तो वो फार्मूला नज़र आए एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है। इसमें फोर्स पता है, हाँ फोर्स पता है, मास पता है, मास पता है, एक चीज़ नहीं पता है, एक्सेलरेशन। तो किसी भी इक्वेशन में जब हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं तो उसमें एक ही चीज़ अननोन होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा अननोन होगा, जैसे सिर्फ एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें नहीं पता तो एक्सेलरेशन मालूम हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन भी नहीं पता, मास भी नहीं पता, तो फिर ये कभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। मास के फॉर्म में रहेगा या एक्सेलरेशन के फॉर्म में ये इक्वेशन रहेगी, सही है। लेकिन अभी हमें क्या है, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं पता, तो अब हम यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया एफ इजिकल टू एम ए, बहुत सिंपल फार्मूला है। अब यहाँ से एक दूसरा स्टेप होता है कि जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट कर लीजिए, एक्सेलरेशन को इधर ही छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया,
इधर ही छोड़ दिया। यहाँ पे m क्या हो रहा है, तो इस तरफ आगे क्या होगा, तो यहाँ पे पहले से क्या है, यहाँ पे m क्या हो रहा है हैं, तो यहाँ पे आगे क्या होगा। अब a इज इक्वल टू फोर्स कितना है बेटा, मास कितना है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 9 एकम 9 तिया, तो a इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। यही आंसर है ना, कॉपी कर लीजिए। अगला सवाल लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 4.2, सब देख रहे हैं, शाबाश। न्यूमेरिकल नंबर 4.2 लिखा हुआ है आ कार ऑफ मास 1000 kg, एक कार जिसका मास कितना है 1000 kg, ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटा, 72 किलोमीटर इसका मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर का फासला ट्रैवल हो रहा है। आ रही बात समझ में। इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉड टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर फासला ट्रैवल करने के बाद, मूव करने के बाद वो बस किस में आ जाती है, कार किस में आ जाती है, रेस्ट में। आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, आप एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करके बताइए, ठीक है, और उसके बाद एवरेज ब्रेकिंग फोर्स मालूम करके बताइए। आसान करके ये समझ लीजिए कि आप एक्सेलरेशन मालूम करके बताइए और फोर्स मालूम करके बताइए। ब्रेकिंग फोर्स का मतलब ये है गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई हो रहा है, जब गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई होता है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज, तो आंसर कैसा आएगा, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है ना। ये तो आ कार ऑफ मास 1000 kg, मास कितना है बेटा 1000, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, और उसकी स्पीड भी गिवन है, इनिशियल स्पीड वो कितना है 72 किलोमीटर पर, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर, ये 72 वैसी का किलोमीटर से मीटर में आने के लिए मल्टीप्लाई बाई आर से सेकंड में आने के लिए, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में, बात समझ में आया नहीं, ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0, 6 कम क्या 12 देख लो, 20 बचेगा। देखो भाई यूँ कर लो, इतना मसला नहीं है। एक तो मार्कर भी जो है ना पकड़िए, सारा रिजेक्ट मार्कर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 72,000 और नीचे कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई, तो ये हो गया ऊपर 72,000 और नीचे कितना हो जाएगा, ये 0 ये और ये 36 एकम 36, 36 दूना, ये वाला 0 बचा हुआ उसको यहाँ लगा देंगे, तो कितना बचा 20 मीटर पर। ये हमारे पास क्या आ गई उसकी इनिशियल स्पीड, ठीक है ना। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई हो रहा है, गाड़ी रेस में आएगी, है ना। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, गाड़ी तेज़ हो जाती है, रेस में आती है। अगर ब्रेक सही है तो रेस में आएगी, ठीक है ना, वरना तेज़ नहीं होगी कम से कम, सही है ना। गाड़ी जब भी सामने को आता है ना तो ब्रेक अप्लाई कराता है। नॉर्मली जो जितने भी ड्राइवर होते हैं मर्द हजरात यही काम करते हैं, औरतों के बाद नहीं पता मुझे, सही है, क्योंकि उनके सामने अगर कोई आता है तो ब्रेक दबाने के बजाय ना वो चिल्ला देती हैं वो, तो एक्सीडेंट का खर्चा उसमें ज़्यादा रहता है, सही है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर। रिक्वायर्ड है मालूम क्या करना है, 2 चीज़ें, एक तो मालूम करना है क्या और दूसरा, सही है। डाटा समझ में आ गया सबको, आगे चलें। सॉल्यू यहाँ देखो मसला किसी को ए मालूम करना है, वी एफ है, वी आई है, एस है। थर्ड इक्वेशन क्या रहेगा 2AS = VF² - VI², तो ए आ जाएगा कि नहीं,
आ जाएगा। तो फॉर एक्सेलरेशन पहले क्या कर रहे हैं, फॉर इधर देखना है बोर्ड की तरफ, उसके बाद कोई बोर्ड की तरफ नहीं देखेगा बेटा, इसको तो नहीं स्टैंड गिरा दीजिएगा तो रिकॉर्ड कैसे होगा। फॉर एक्सेलरेशन क्या कर रहे हैं भाई, यूजिंग क्या, थर्ड, वो क्या है, वी एफ स्क्वायर माइनस, एक्सेलरेशन मालूम करना है ना, वी एफ स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 2। कोई मसला किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आगे चल सकते हैं भाई। तो A इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर 0 का माइनस वी आई कितना है, यही है ना, डिवाइड बाई 2, एस कितना है कि नहीं, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डबल 0, क्या होगा 0 का स्क्वायर, डबल 0 होगा, 0 होगा, डबल 0 या 0, एक बताओ, शुक्र। ऊपर क्या रहेगा 400 और नीचे क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0, 8 एकम और एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, आया कि नहीं, आ गया ये इधर, अभी नहीं, यहाँ तक आ गया। अब क्या चाहिए, फोर्स चाहिए ना, वो भी देख लीजिए यहाँ पे, माइनस एन क्या शो कर रहा है, डिसेलेरेशन, माइनस एन क्या शो कर रहा है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, आई बात समझ में। अब हम क्या मालूम करेंगे, नो फॉर एफ सिंस एफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो देयर 4 क्या, एफ इज इक्वल टू मास कितना है 1000, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का, तो एफ कितना आ गया माइनस का 5000 न्यू, वेयर माइनस साइन शोज दी एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, सही है। माइनस साइन क्या शो कर रहे हैं, बात समझ में आएगी सबको, कर लीजिए बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 4.3, a bullet of mass 50 gram traveling with a speed of 15 meter per second penetrates into the bag of sand and it uniformly brought to rest in 0.05 second. Find, मालूम कीजिए, how far the bullet will penetrate into the bag of sand, b the average force exerted by the sand. तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं एक बुलेट है, गोली, जिसका मास कितना है 50 ग्राम, किलोग्राम नहीं है, 50 किलोग्राम के आटे की बोरी आती है, पता है ना, उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, एक इंसान, नॉर्मल इंसान उठा नहीं सकता उसको, बात समझ में आ रही है। तो ये गोली है जो बंदूक के अंदर डालते हैं, तो उसका वज़न कभी भी ज़्यादा। A bullet of mass 50 gram traveling with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड कितनी इनिशियल 15 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स इनटू द बैग ऑफ सैंड, पेनिट्रेट्स के माना तो सिरायत कर जाना, धस जाना, घुस जाना, सही है ना, पेनिट्रेट्स इनटू द बैग ऑफ सैंड, एक रेत की बोरी में क्या हो जाता है, वो पेनिट्रेट हो जाता है, सही है, एंड इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.05 सेकेंड, और उसके बाद वो क्या होता है, आराम से रेस्ट में आ जाता है। तो रेस्ट में आ जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और टाइम कितना लग रहा है उसको रेस्ट में आने में 0.05 सेकेंड। बात समझ में आया नहीं, तो क्या मालूम करना है बेटा, क्या लिखा हुआ, क्या मालूम करना है, क्या लिखा हुआ है, हाँ, फाइंड हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, ठीक है, और द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड। तो एक बैग ऑफ सैंड पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे, सही है, सही है, ये क्या है, एक रेत की बोरी है, क्या है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एक
बुलेट। इस बुलेट का मास कितना है मेरे 50, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000 करके 0.5 kg हो जाएगा, ये 0.05 kg हो जाएगा डिवाइड बाय 1000 जब करेंगे। ठीक है, तो मास गिवन है हमारे पास। इसकी इनिशियल स्पीड बता रहे कितनी, ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ कितना 15 मीटर पर पेनिट्रेट्स इनटू द बैग ऑफ सैंड। ये इसमें क्या हो जाता है, सिरायत कर जाता है। ठीक है, इसमें पूरी जो है वो बजरी भरी हुई है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना, तो ये जो लगा रहा होगा बुलेट, ये लगा रहा होगा फोर्स ऑफ एक्शन। क्या लगाएगा, और जो ये बोरी है वो इसको क्या करेगी, बुलेट को रोकेगी। तो उसको पकड़ तो नहीं सकती, तो बुलेट क्या करेगी कि उस बैग ऑफ सैंड के अंदर जो है वो पेनिट्रेशन प्रोड्यूस करेगी। तो उसमें एक झटका महसूस होगा बोरी में, लेकिन बोरी क्या कर रही होगी, इसके अपोजिंग एक फोर्स लगा रही होगी इस बुलेट को रोकने के लिए। तो ये जो फोर्स लगाएगी ये बोरी, या फोर्स ऑफ रिएक्शन जो करेगी वो क्या होगा, वो नेगेटिव इन डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव इन डायरेक्शन होगा। क्या होगा, ये जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव इन डायरेक्शन होगा। सही है। अब ये क्या होगा, बुलेट यहाँ पे लाके रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और टाइम कितना लग रहा है इसको रुकने में, 0.05 सेकेंड। आपसे क्या कह रहे हैं, एक में क्या मालूम करिए, फाइंड द हाउ फार, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बुलेट बैग ऑफ सैंड के अंदर, हाउ फार, कितनी दूर तक ट्रैवल करेगा। और दूसरे में क्या मालूम करना है, द एवरेज फोर्स, आपको फोर्स भी मालूम करना है। सवाल समझ में आ गया सबको। अक्सर देखा होगा जो रेंजर्स का मोर्चा वगैरह होता है, वहाँ पे देखा होगा उन्होंने बड़ी बड़ी बोरी रखी हुई होती है, उसमें रेत भरी हुई होती है। सही है, तो वो क्यों रखते हैं, ताकि अगर इस तरह कोई हादसाती कोई अगर वाक़या होता है, या अगर कोई क्रिमिनल वगैरह जो है वो फायर करते हैं, गोली चलती है, तो उनके बचाव के लिए एक रेजिस्टेंस होता है, ताकि वो बुलेट को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, रोक दे। सही है। तो हमारे पास गिवन दैट मास कितना है बेटा, 50 को केजी में कन्वर्ट करेंगे, सबको इधर 0.05 kg। सही है। जिस स्पीड से फायर किया गया, इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा, 15 मीटर पर। फाइनल स्पीड टकराने के बाद क्या हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड 0 हो तो यूनिट लिखें या ना लिखें, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप लिख देंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो बुरी बात नहीं है। फिर उसके बाद जो टाइम लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है उसको, 0.05 सेकेंड। और अजान हो रही है, थोड़ा सा अजान के एहतराम में रुक जाते हैं। बंद करो, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, अजान इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अजान के बाद भले से ना सुने मसला नहीं, ये सुनना है। इसके बाद जो चीज़ें हमें मालूम करनी वो क्या है, हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट्स इनटू द बैग ऑफ सैंड, कि वो जो बुलेट है वो बैग ऑफ सैंड के अंदर, ठीक है ना, रेत वाले बैग के अंदर वो कितना ज़्यादा तक पेनिट्रेट करेगी।
ठीक है ना, हाफ आर कितनी दूर तक। तो ए में क्या मालूम करना है, डिस्टेंस, सही है। और बी में वो जो बोरी है उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी उसको रोकने के लिए, सही है। सबसे पहले तो ये फोर्स कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स ऐड करेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये मिटा दूँ क्या है डस्टर, तो हरा हरा होता यार। सॉल्यूशन, एस मालूम करना है और एफ मालूम करना है। अगर एफ मालूम करना है तो फॉर्मूला लगेगा एम ए, और एक आता पता नहीं है। और अगर एस मालूम करते हैं तो उसमें भी क्या चाहिए, सही है ना। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, एसेलरेशन। वी एफ है, वी आई है, टी है, फर्स्ट वी फाइंड द एसेलरेशन। हालांकि सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ एसेलरेशन मालूम करिए, लेकिन अगर एसेलरेशन मालूम नहीं होगा तो ना एस मालूम होगा ना एफ मालूम होगा, सही है। तो फर्स्ट वी विल क्या फाइंड क्या, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, होता है कि नहीं होता है। वी एफ कितना है, वी आई कितना है, टाइम कितना है, डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आया एसेलरेशन। कितना बेटा, कैलकुलेटर निकाल के डिवाइड तो करिए, खून जलाने वाला काम नहीं क्या करिए आप लोग। कितना, माइनस का 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। एसेलेरेशन कितना आया, माइनस का 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कहीं पे नहीं लिखा बता, आप एसेलेरेशन मालूम करें, सही है। अब उसके बाद अगर हमें एस मालूम करना चाहें तो वो मालूम हो सकता है, फोर्स मालूम करना चाहें तो वो हो सकता है। तो पहले फोर्स मालूम कर लेते हैं। फॉर एफ, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए। तो एफ इज इक्वल टू मास कितना है 0.05 kg, और एसेलेरेशन कितना है माइनस का 300। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 300। मल्टीप्लाई करवा दीजिए बेटा, कितना आंसर आया जल्दी। 300 मल्टीप्लाई बाय 0.05 50 15 माइनस साइन शोज दी एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, या माइनस साइन शोज दी रिटार्डेशन, या माइनस साइन शोज दी फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, सही है। फिर उसके बाद अब क्या मालूम करना है, फॉर एस। अब आखिरी है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं मालूम करना। फाइनली फॉर क्या, एस। तो एस के लिए क्या लगा दें, थर्ड इक्वेशन लगा दें बाय यूजिंग थर्ड, वो क्या है, इज इक्वल टू क्या, माइनस वी आई। एस को सेपरेट कर लेंगे या नहीं करेंगे। तो एस जब सेपरेट होगा तो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 2। कोई मसला किसी को। अब क्या हो रहेगा, ये एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर यानी कि 0 का, वी आई मतलब 15 का, डिवाइडेड बाई 2a। 2a कितना है, माइनस का 3, 15 का स्क्वायर कितना आया 225। माइनस का माइनस का नहीं आएगा ना बेटा, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। और आंसर कितना बुक में, वो तो डिस्टेंस बताइए। अच्छा ये बताएं 15 का स्क्वायर क्या आया, हाँ अरे बेटा 15 का स्क्वायर पूछ रहे हैं, सर फाड़ ले अपना। डिवाइड बाई
कितना आया हैं 0 मीटर। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। ये बुक में ये आंसर मेंशन नहीं है, हालांकि ये पूछा गया था, ठीक है, और एक्सेलरेशन पूछा नहीं गया था, लेकिन उसका आंसर गिवन है। आ रही बात समझ में? अगला सवाल, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? 4.4। अब नीचे नहीं गिरना चाहिए। न्यूमेरिकल नंबर 4.4। A force of 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकेंड। एक फोर्स जो है वो ऐड करता है 120 न्यूटन का एक साकित जिस्म के ऊपर। साकित यानी कि रेस्ट, स्टेशनरी, ठीक है ना, 4 सेकंड के लिए। एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद वो बॉडी कितनी वेलोसिटी हासिल कर लेता है? 36 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। आप बॉडी का मास मालूम करके बताइए। अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। फोर्स कितना है बेटा? कितना फोर्स है? 120। कितना फोर्स है? 120, सही है। एक्ट्स और स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकेंड। टाइम कितना है बेटा? इधर टाइम कितना है? एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड। बॉडी के ऊपर फोर्स लगने के बाद बॉडी मोशन में आई, उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ, और वो वेलोसिटी कितनी है? 36 मीटर पर सेकंड, सही है। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। आप क्या मालूम करें? ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी? देखिए एक बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ रखी हुई है, इस पे फोर्स लगता है 120 न्यूटन का। और ये बॉडी कौन सी है? स्टेशनरी बॉडी है। तो शुरू में ये क्या है? रेस्ट में या मोशन में? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी गिवन है वो कौन सी है? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 मीटर पर। लिखें या ना लिखें? बात बराबर है, सही है, एक ही नहीं है बात। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। आप क्या मालूम करिए? बॉडी का मास मालूम कर। क्या मालूम करना है? सॉल्यूशन। वी एफ है, वी आई ए टी है, सबको पता है। एफ इक्वल टू एम में लगेगा। क्या लिखेंगे बेटा? बाय यूजिंग क्या फॉर्मूला? 223190 नाम सुने हैं ना? तो वो फॉर्मूला कौन सा? एफ इज इक्वल टू एम। क्या नाम रखेंगे? इक्वेशन नंबर रखेंगे कि नहीं? रख दिया। एम है, लो एम ही नहीं है, एम मालूम करना है। एफ है, एफ है, ए है, तो पहले क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर, उसको नाम दीजिए, मैंने इक्वेशन नंबर है, फिर नीचे क्या लिखा? फर्स्ट फॉर। अब एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, है कि नहीं? वी एफ कितना है बेटा? वी आई कितना है? टाइम कितना है? कितना आएगा आंसर? सोचिए सोचिए, आप लोग सोचिए, अभी कल तक बता दीजिएगा, ठीक है। 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या मालूम करना है? ए पता लग गया? देखो भाई, एम पता है? नहीं, एम मालूम करना है। एफ पता है? ए पता है? एम मालूम हो सकता है? तो पुट ऑल इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा आगे? इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, वो क्या है? एफ इज इक्वल टू एम है। एफ इज इक्वल टू एम को सेपरेट कर लेंगे क्योंकि एम मालूम करना है, तो एफ ओवर होगा कि नहीं? तो एम इज इक्वल टू एफ कितना है बेटा? 120। ए कितना है? 9। कितना आंसर आया?
ये आंसर है, कर लीजिए। A gun of mass 20 kilogram fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of 200 meter per second. Calculate the velocity of the recoil of the gun. तो सबसे पहले तो एक गन हम बना लेंगे इसमें, वास्को डी गामा की गन। किसके मामा की गन? हाँ भाई, क्या ये गुस्से में गन, ठीक है। एक बुलेट है इसके अंदर, सही है। सवाल गौर से समझना है, सही है। अभी बुला के बोल देंगे ऐसा ही बना दो तो मान जाएंगे। शक्ल का मुंह देखे हो। कौन देगा शक्ल का मुंह? उसमें जो बनाता था ना पेंसिल से, वो बन के बाहर आ जाता था। तो पेंसिल से बनाता था, तो मैं तो मार्कर से बना रहा हूँ, तो मेरा बाहर नहीं आएगा, सही है। अ गन ऑफ मास 20 किलोग्राम, एक गन जिसका मास कितना है? तो इस गन का मास कितना है बेटा? 20 kg, 20 किलो की गन है। तो 20 किलो का मतलब समझ रहे हैं, एक महीने का जो आटा आता है ना घर में, या एक हफ्ते का, उसका वजन होता है 20 किलो। जिसको लाने के लिए 2 बंदे जाते हैं एक बाइक पे, क्योंकि आजकल की आवाम में इतनी ताकत नहीं है कि 20 किलो का आटा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से उठा करके ले आएँ। आ रही बात समझ में? 20 किलोग्राम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, और ये जो बुलेट है उस बुलेट का मास कितना है? 50। बात को गौर से सुनना है, सुन के समझना है, और समझ के दिमाग से निकाल लेना, सही है। अ गन ऑफ मास 20 किलोग्राम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, और इसको जिस स्पीड से फायर किया गया है इस बुलेट को, जब यहाँ से ये बुलेट निकलेगी, सही है ना, ये बुलेट जब यहाँ से निकलेगी तो इसकी स्पीड कितनी है? हाँ, 50 मीटर पर। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा ये u है, ये v है, ये क्या है बेटा? इधर गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक है, सही है ना। ये 200 है बेटा, सही है। 200 मीटर पर, वो पक्का पता है। आप लोग से पूछेंगे तो गलत के सिवा कभी भी सही जवाब नहीं आएगा, सही है। 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। आप क्या मालूम करिए? वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। यहाँ पे जो भी बंदा होगा जो फायर करेगा, जैसे ही वो फायर करेगा तो हाथ में क्या होगा? एक झटका महसूस होगा। तो उसी वेलोसिटी को क्या मालूम करना है? उसी वेलोसिटी को मालूम करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, सही है ना, कि उसके हाथ में कितना ज़्यादा झटका लगेगा, या गन जो है वो कितना ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, बेटा मार्कर सही वाला कोई है? सबसे पहले सवाल में गौर से देखिए, अ गन ऑफ मास 20 kg। सबसे पहले जिक्र किसका है? गन का या बुलेट का? गन का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मास ऑफ गन। क्या लिखेंगे? मास ऑफ। बेटा एक बच्चे को भेजो वहाँ पे मार्कर लेकर आना, बोलना सही वाला मार्कर दीजिए, फ़ौरन से पहले भाग करो। मास ऑफ गन
मास ऑफ, वो कितना मास है 20 kg, तो यहाँ पे कितना रहेगा 20। फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, उसके बाद जिक्र किसका आ रहा है बुलेट का, तो वो मास ऑफ गन जो हो गया हमारा वो हो गया बेटा क्या m1, और वो कितना हो गया कितना है। उसके बाद किसका जिक्र है मास ऑफ बुलेट, और से देखना है इधर सारे बच्चों को, मास ऑफ बुलेट इसका जिक्र बाद में आया, पहले किसका आया गन का, उसका नाम क्या हुआ m1। उसके बाद किसका जिक्र आया, हाँ मास ऑफ बुलेट, और ये कितना है हाँ 50, तो 50 डिवाइड पे क्या हो जाएगा ये और ये 0.05 kg। बेटा आप लोग खामोश रह सकती हैं, इधर लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो रहा सही है, और जो भी आप लोगों को डांट रहे ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, वरना नाम लेके डांटेंगे डायरेक्ट यूट्यूब में अपलोड कर देंगे सही है, और आप लोगों को टैग भी कर देंगे, आप नहीं करिएगा। मास ऑफ बुलेट कितना है 50, तो ये क्या हो जाएगा 0.05, तो जिसका जिक्र पहले था मास का वो क्या हुआ m1, और जिसका जिक्र बाद में आया उसका जिक्र बाद में आया वो क्या है m2, सही है। अब बात को गौर से सुनिएगा, जब तक फायर नहीं हुआ है गन भी रेस में और बुलेट भी, दोनों आराम से बैठ के बात कर रहे हो सुकून से, है ना। अबे यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरे को फायर करेगा यार, अब इतनी दूर जाएंगे, तू यहीं पे रहेगा, हम लोग दोनों अलग हो जाएंगे, बातचीत चल रही होगी ना। तो उससे पहले क्या होगा, दोनों रेस की हालत में होंगे, तो दोनों रेस की हालत में होंगे तो क्या होगा, इधर देखिएगा, इधर गौर से, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, सबसे पहले जिक्र किसका है गन का, तो हम क्या लिखेंगे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, गन की वेलोसिटी कब, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, वो क्या होगी बेटा u1, सही है। आपसे क्या बोला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉल ऑफ द गन, जब गन रिकॉल करके आएगा तो वही मालूम करना है ना। तो वो टकराने के बाद की वेलोसिटी होगी, टकराने से पहले क्या होगा u1, वो क्या होगा 0, चूँकि रेस्ट की हालत में होगा कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, दोबारा बता दूंगा। ये गन है अभी रेस्ट की हालत में, तो इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, u के फॉर्म में होगी, क्योंकि बिफोर कोलिजन हम क्या लेते हैं u के फॉर्म में, गन पहले है तो u कौन सा होगा u1, बुलेट बाद में है तो उसकी वेलोसिटी टकराने से पहले क्या होगी u, लेकिन कौन सा u2, चूँकि वो बाद में है। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन बिफोर कोलिजन इक्वल टू u1 इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, और ये भी क्या होगा कि नहीं, कोई मसला है तक। तो बिफोर वाली दोनों बात आ गई, अब आफ्टर वाली, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या गन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू क्या, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको क्या करना है मालूम। और एक चीज़ क्या, इनिशियल हो गया, ये इनिशियल नहीं हो गया होगा फाइनल, क्या होगा बेटा ये फाइनल, ये भी क्या होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कोलिजन, वो क्या है, और वो कितना है 200 मीटर पर, ऐसा है कि नहीं। अब ये वाली चीज़ आप एंड में लिख लीजिएगा रिक्वायर्ड के फॉर्म में, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर कोलिजन, जो कि कह रहा है क्या रिकॉल ऑफ द गन,
रिकॉल ऑफ द गन क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर कोलिजन, दैट इज़ v1। सही है, वो आपको मालूम करना है, तो आप उसको रिक्वायर्ड में लिख सकते हैं नीचे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? मोमेंटम। सही है, वो क्या है? m1u1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या? प्लस m2 है कि नहीं? m1 कितना है बेटा? 20। m1 गिरेगा, u1 कितना है? तो u1 गिरेगा, m2 कितना है? और u2 कितना है कि नहीं? m1 कितना है? v1 कितना है मालूम करना है, प्लस m2 कितना है? 0.05। v2 कितना है? मल्टीप्लाई बाई। सही है नहीं? कोई मसला? आगे चल सकते हैं। अब क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई v1, तो क्या रहेगा ये 20 और ये प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 200। क्या आंसर आया? क्या किया ये? कोई मसला? क्या चीज़? तो 20 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 प्लस 0 2 0, कितना 0 होगा? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, तो 0 लिखते नहीं है, इधर प्लस का 10 इधर है, क्या हो रहेगा? माइनस का 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? 20 v1 बचेगा कि नहीं? बचेगा कि नहीं? अब v1 इज इक्वल टू माइनस का 10 डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा? ये 0 से ये 0, 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है? v1 इज इक्वल टू माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन है, जो हाथ पे जो झटका महसूस होगा वो कितना होगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। तो माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शोज द रिकॉइल ऑफ द गन। जो गन अपोजिट डायरेक्शन में वापस झटका महसूस करेगा वो शो कर रहा है। बात समझ में आ गई सबको? कोई मसला? कर लीजिए यहाँ तक। तो भाई न्यूमेरिकल नंबर 4.6 हेडो, चैप्टर नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4.6। एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन। एक खाली ट्रक जिसका वज़न कितना है बेटा? 4000 न्यूटन। सही है, खाली ट्रक देखें ना। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका इंजन जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है वो कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है बेटा? कितना है? इफ़ द ट्रक इज़ लोडेड, अगर ट्रक को लोड कर दिया जाए, सही है, विथ 2000 न्यूटन, कि ट्रक के ऊपर एक मास लोड कर दिया जाए, वज़न लोड कर दिया जाए जिसका वज़न कितना हो? 2000 न्यूटन हो। सही है ना? तो फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस। तो अगर हम ट्रक को लोड कर देंगे 2000 न्यूटन के साथ, तो फिर वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? सही है। इसकी एग्जाम्पल यूँ है, गाय लाने जाते हैं ना, तो गाय ले लिया। अब गाय लेने के बाद जो है वो ट्रक तो खाली होता है, उसका वज़न जो है वो 1000 न्यूटन है, और वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब खाली है ट्रक, जब कोई वज़न नहीं है ना। यहाँ तो गाय का वज़न जो है वो मुश्किल से 50,000 रुपये का गाय लेकर आ रहे हैं और पूरा ख़ानदान जा रहा है। बहुत बंदे तो गाय के ऊपर बैठ जाता है। अरे बात समझ में? तो गाय का वज़न कम है और गाय को भी समझ में नहीं आ रहा कि गाय कौन है।
तो उसका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गाय के उसके ऊपर क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया, सही है। 500 न्यूटन, गाय का वजन कितना है, उसमें कितना ऐड करेंगे कि 2000 न्यूटन हो जाए, 1500 और, तो 1500 न्यूटन और ऐड कर देते, बहुत सारे लोग बैठ गए, सही है। अब ट्रक पे कितना वजन हो गया, और पहले से कितना था उसका, पहले से 1000 था ना, खाली ट्रक का वजन कितना था, और 2000 लोगों का और गाय का मिलाए कितना हो गया, 3000 न्यूटन। तो ये बताइए अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कि कम, मास F = ma, मास और एक्सेलरेशन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है उसका रिलेशन कैसा होता है, बताया था ना मैंने, इनवर्स रिलेशन। मास ज़्यादा एक्सेलरेशन, तो मास कम तो एक्सेलरेशन। तो जब खाली ट्रक था जिसका वज़न 1000 न्यूटन था तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था मैक्सिमम कितना, 1। अब ट्रक पे और वेट लोड हो गया है 2000 न्यूटन का, तो साफ साफ ये पता चल रहा है जो हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे उसका आंसर जो आएगा वो 1 से कम आएगा कि ज़्यादा, कम आएगा। बात समझ में आया नहीं, एक्सेलरेशन 1 से कम आएगा कि ज़्यादा, कम आएगा, चूँकि मास बढ़ गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। बात समझ में आई है, कहानी समझ में आ गई। अब आगे एम्प्टी ट्रक है ना, उसका वज़न कितना है बेटा, हैं 4000 है, अच्छा न्यूटन, सही है। खाली ट्रक का वज़न कितना है, 4000 न्यूटन। ये W1 सही है, यहीं भी कर दिया सीन्स। W = क्या होता है, बताया था फॉर्मूला ये, इधर देखना बोर्ड की तरफ, कोई भी आपस में कानाफूसी नहीं करेगा, सही है। W = क्या है, तो W1 किसके बराबर होगा, अगर M1 यहाँ से हम निकालना चाहें बेटा तो M1 किसके बराबर हो जाएगा, W1 ओवर, होगा कि नहीं। तो W1 कितना है बेटा, और G कितना लेते हैं हम लोग, 4000 / 9.8, क्या आंसर आ रहा है। फोर 1 के, सही है। इसका मास आ गया, ये किसका मास है, एम्प्टी ट्रक का। ये वेट किसका है, बात समझ में आई। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था एम्प्टी ट्रक वो कितना कर रहा था, 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही था ना, था क्या नहीं, सबको समझ में आ गई ये बात। उसके बाद वेट W2 कितना है, 2000 न्यूटन। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो W2 किसके बराबर होगा, तो मास 2 भी निकाल सकते हैं, W2 ओवर W2 कितना है, 2000, नीचे क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 204.08 के। मास की यूनिट क्या होती है, सही है, कोई मसला किसी को। अब उसके बाद रिक्वायर्ड में क्या बोल रहा है, क्या आप क्या मालूम करिए, A2 मालूम करिए, सही है या नहीं सही है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार का या ट्रक का जो इंजन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 है ना, 1 से ज़्यादा वो नहीं कर सकता।
तो जब खाली था तो वो फोर्स क्या लगाएगा एफ, जब भर जाएगा तो फोर्स क्या लगाएगा एफ बार, दोनों फोर्स बराबर होगा चूँकि इसका एक्सेलरेशन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो दोनों सूरतों में फोर्स क्या होगी, बराबर होगी। जब खाली ट्रक था तो फोर्स क्या लग रहा था एफ, जब वो फोर्स एफ लगाता तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ए, और वो कितना होता है मैक्सिमम 1। अब ट्रक लोडेड है, सही है ना, ट्रक क्या है, तो अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी अगर मैक्सिमम होगा तो कितना होगा 1, है ना, तो दोनों का फोर्स जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने एक कंडीशन बनाई F इजिकल टू एफ बार, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F की जगह क्या रहेगा और इसकी जगह क्या रहेगा, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, तो मसला। अब मास 1 जो है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है बेटा, 408.16 kg, हम आउटपुट कर देंगे। A1 हमारे पास कितना है 1 मीटर पर सेकंड, उस पर हम आउटपुट कर देंगे। M2 जो हमने यहाँ पे निकाला है ये वो मास है जो हमने ट्रक में डाला है, ट्रक के मास को और जो मास हमने उसके अंदर डाला है उसको ऐड नहीं करवाया है। बात समझ में आ रही है नहीं, देखिए खाली ट्रक है, सही है ना, ये दीजिएगा कॉपी, ये एक मेरे पास खाली ट्रक है सपोज, सही है, इसका वजन है एम्प्टी ट्रक का 4000 न्यूटन, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं 2000 न्यूटन और ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो सेकंड वाला वेट कितना हो गया 2000 न्यूटन, लेकिन जब 2000 न्यूटन इसमें गया, ये 2000 न्यूटन इसमें गया तो 2000 ये और 4000 ये, तो टोटल मिलाए कितना हो गया 6000। तो मतलब सेकंड मास जो निकलेगा वो 6000 वाले से निकलेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो हमने आपको ये निकाल के दिखाया है कि वेट 2 जो है हमारे पास वो कितना आ रहा है 204.08 kg, दिस इज द सेकंड वेट, दैट इज़ 2000 न्यूटन, उसका मास है ये। लेकिन जब मास हमने उसमें ऐड किया 2000 और पहले से ट्रक का मास कितना था वेट 4000 न्यूटन, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6000। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको क्या नाम रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हेयर M2 मसला कर रहा है, कैन बी, इधर देखिएगा बेटा, डिटरमाइन S, ठीक है। Here M2 can be determined as W2 बार इज इक्वल टू क्या होगा M2 बार और ये G, देखिएगा यहाँ पे भी W2 है पहले से, अगर मैं वहाँ पे भी W2 लिख दूँ तो दोनों में फ़र्क नहीं होगा, है ना, और अगर यहाँ पे भी M2 है वहाँ पे भी मैं M2 लिख दूँ तो दोनों में फ़र्क नहीं होगा। तो यहाँ पे आप दोनों पे क्या लगा दें M2 बार और A2, कोई मसला, चुके यहाँ पे F बार भी है, सही है। अब M2 बार सेपरेट कर लें, W2 बार जो है M2 बार इंटू G है, सही है। नाउ W2 बार जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, जो ट्रक का वेट हमारे पास वो कितना है 4000 न्यूटन है कि नहीं, और जो इसमें वेट हम लोड कर रहे हैं वो कितना 2000, तो इसमें हम क्या कर देंगे W2 बार इज इक्वल टू क्या है W1 प्लस W2, यही है ना। तो W2 बार इज इक्वल टू W1 कितना है प्लस, सही है, तो W2 बार कितना आ जाएगा 6000 न्यूटन। अब यहाँ से M2 बार निकाल सकते हैं ना, M2 बार इज इक्वल टू W2 बार ओवर G, तो W2 बार कितना है डिवाइडेड बाई G कितना होगा, कितना आंसर आया बेटा 6.2 के, कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला है, आगे चल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1
तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट वो क्या है, m1 a1 इज इक्वल टू m2 बार। अब m2 बार को a2 बार हमें सेपरेट करना है, m2 बार तो पता लग गया ना, a2 बार सेपरेट हो गया, तो ये क्या होगा, m1 a1 डिवाइडेड बाई m2। m1 कितना है, a1 कितना है, m2 बार कितना है, 612.24। So this is the second acceleration which can be produced by the loaded truck which is less than the empty truck। ये जो acceleration है हमारे पास, ये empty truck से क्या है, न्यूमेरिकल सेंस में आया, एक मतलब और समराइज़ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए वेट 1 था, ये यहाँ से हमने m1 निकाल लिया, सही है। वेट 2 था, ये यहाँ से हमने m2 निकाल लिया। कोई मसला किसी को, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, वो एक्सेलरेशन जब ट्रक को लोड कर दिया जाएगा तो वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ये हमें सवाल से ही समझ में आ गया था कि वो 1 से कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सही है। सॉल्यूशन लगाया, उसमें एक कंडीशन क्या गिवन है, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 होगा कि 1 से ज़्यादा नहीं, तो चाहे एम्प्टी हो चाहे भरा हुआ, दोनों सूरतों में फोर्स क्या लगेगा, बराबर। तो इसीलिए हमने कंडीशन बनाई कि एफ़ किसके बराबर है, एफ़ बार के, सही है। एफ़ की जगह क्या आ गया, m1 a1, और एफ़ बार की जगह क्या आ गया, m2 बार a2 बार। बार इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास m2 है, हमारे को तो m2 बार चाहिए, है ना, हमारे को क्या चाहिए। या अगर आप ये काम कर लेना, यहाँ पे क्या करें कि वेट जो W2 है, ये काम तो हो गया ना। अब इधर देखिएगा, वेट W2 जो है, सही है। अगर आप इसको यूँ लिख दें, वेट W2 वो किसके बराबर है, 4000 प्लस 2000, तो वेट W2 कितना रहेगा, 6000 न्यूटन। तो यहीं पर आप m2 निकाल लें, m2 इज इक्वल टू W2/g। तो ये कितना हो जाएगा, 6000 डिवाइड बाई 9.8, तो वही आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आया था वहाँ पे, 612.24 kg। तो ये मास m2 यहाँ पे भी डायरेक्ट आ सकता है आपके पास, लेकिन दोनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। अगर ये सही लग रहा है, आसान लग रहा है, तो ये कर लीजिए यहीं पे डायरेक्ट आपके पास क्या रहेगा, मास m2 आ जाएगा। अब मास m2 बार करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बात समझ में आया नहीं। और अगर ये कंडीशन फॉलो करना तो ये कर लीजिए, अगर ये करेंगे तो आप यहाँ पे आपको m2 बार a2 बार करने की ज़रूरत नहीं है, m2 a2 रहेगा। सबको सवाल समझ में आया नहीं, हो जाएगा। हाँ, फिर नहीं करना होगा, डायरेक्ट बस पुट करेंगे। बात समझ में आ गई, हाँ भाई, समझ में आया नहीं समझ में आया तो बता दिए बेटा, दोबारा बता देंगे आगे। हाँ, ये देखिए, आप लोग यूँ कर लीजिएगा, रस्ता दीजिएगा मुझे। A1 कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और W2 कितना है, तो W2 आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से मिटा रहा हूँ, दो 2000 प्लस, तो W2 कितना हो जाएगा, तो मास m2 कितना हो जाएगा, तो 6000 डिवाइडेड बाई, तो ये कितना आ रहा था आंसर,
612.24 के मालूम क्या करना है, ये रिक्वायर्ड है, सही है। ये कंडीशन लगाया, ये हटा दिया, उसके बाद ये सब मंजन हटा दिया, ये भी 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 हटा दिया, हो गया। क्या सही है। हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, M2 निकाल लिया। फॉर्मूला क्या लगा, ये कंडीशन M1 A1 इजिकल टू M2, A2 को सेपरेट कर लिया, M1 A1 डिवाइड बाई M2। M1 कितना था, A2, M2 क्या था, हाँ वो तो रहेगा, बातें नहीं बेटा, सही है। क्वेश्चन नंबर 4.7 है, देखिएगा सब। विच आगे two bodies A and B are attached with the end of a string which passes over a pulley so that they hang vertically. If the mass of the body B is 4 kg, find the mass of the body A which moves up with an acceleration of 0.5 meter per second square, taking g is equal to 10 meter per second square. Two bodies A and B are connected with the end of a string as such the two bodies hang vertically. तो यहाँ तक सवाल पढ़ने के बाद सिर्फ यही समझ में आया है कि ये केस नंबर 1 है टेंशन इन स्ट्रिंग का, ठीक है। चुप से सिर्फ हल्के हल्के सांस लेते रहिए और बोर्ड की तरफ देखते रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, सही है। ये एक बॉडी ए और ये एक बॉडी बी, ये दो मासेस हैं हमारे पास, सही है। एक मास क्या होगा M1 और एक मास क्या होगा, बेटा नज़र आ रहा है आपको, नहीं आ रहा नज़र, चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, सही है, बस नाराज़ नहीं हुईगा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। सही है, अभी आ रहा है नज़र सबको। ये वाला मास कौन सा है, अब यहाँ पे जो बात समझने की वो ये है कि यहाँ पे जो हमने सवाल को पढ़ा, तो सवाल को पढ़ने के बाद इस न्यूमेरिकल में आपको ये समझना है कि या तो ये केस नंबर 1 से सॉल्व होगा या तो ये केस नंबर 2 से सॉल्व होगा। अगर बात 2 की होगी तो उसमें एक बॉडी वर्टिकली मूव करेगा और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस से मूव करेगा, और अगर दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं या एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल है, तो वहाँ से आपको सिर्फ ये समझना है कि आखिर केस कौन सा है, केस 1 है या केस 2। केस 1 समझ में आ गया तो उसका फार्मूला दिमाग में आने लगेगा, केस 2 अगर समझ में आ गया तो उसका फार्मूला दिमाग में आने लगेगा। बात समझ में आ रही है, ये बात हो गई। उसके बाद अब जो बुक के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला मास हमेशा क्या होगा बेटा M1 और ये वाला मास हमेशा क्या होगा M2। ये वाला मास जो ज़्यादा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्या होगा, और ये क्या होगा, अगर ये नीचे जा रहा है मास ज़्यादा है जब भी तो ये नीचे जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है मास कम है जब भी तो ऊपर जा रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं, सही है। मास M1 और मास, अब अगर देखा जाए तो काउंटिंग में पहले क्या आता है, 1 आता है कि नहीं, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 1000 तक तो गिनती सुनाएंगे नहीं, सही है ना। और अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है ना, तो जो M1 है उसका नाम क्या होना चाहिए, A, और जो M2 उसका नाम क्या होना चाहिए,
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ए भी हो सकता है और बी भी, ये बी भी हो सकता है और, लेकिन ये M1 ही रहेगा, M2 ये M2 ही रहेगा, M1। बात समझ में आ रही है नहीं? इसकी जगह हम M1 नहीं लिख सकते, इसकी जगह हम M2 नहीं लिख सकते, इसकी जगह हम M1। बात समझ में आ गई है? ये M1 है और ये क्या है, M2। अब दोबारा सवाल को देखेंगे सब बच्चे। Two bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley so that they hang vertically। यहाँ तक पढ़ने के बाद सिर्फ ये समझना है कि वर्टिकल केस है, केस नंबर 1। उसके बाद इफ़ द मास ऑफ द बॉडी B इज़ 4 kg, अगर बॉडी B का मास कितना है 4 kg, तो आप क्या करिए, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी A विच मूव्स अप, बॉडी A विच मूव्स अप। तो बॉडी A ऊपर कौन सा जा रहा है, A, और नीचे कौन सा जा रहा है, बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला था कि ये A भी हो सकता है और बात समझ में आई? तो ये हो गया और ये क्या हो गया, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी A विच मूव्स अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना, तो एक एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है, वो कितना है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी A विच मूव्स अप, इसका मतलब मास M1 आपको गिवन है, वो कितना है 4 kg। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऐसे ही है ना, ये गिवन है, ये मालूम करना है। तो जब ये मालूम करना है तो ये क्या होगा, 4 से क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आएगी या नहीं आएगी ना? सवाल पढ़ के समझ में आया है नहीं? सवाल क्लियर है सबको? मास M2 मालूम करना है नहीं करना है? तो गिवन, इधर सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है अभी, सही है? गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा, M1 कितना है हमारे पास 4 kg, मास की यूनिट kg, वेट की यूनिट न्यूटन। जहाँ वेट होगा वहाँ kg नहीं लिख सकते, जहाँ मास होगा वहाँ न्यूटन नहीं लिख सकते, क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स, लेकिन मास एक फोर्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो M1 कितना हो गया 4 kg, एक्सेलरेशन कितना गिवन है बेटा 0.5 मीटर पर सेकेंड, सही या नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड हम लोगों को क्या मालूम करना है, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी ए विच मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास M2 मालूम करना है, सही है? और एक चीज़ G भी होता है इसके अंदर, वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको मिटा के क्या कर देंगे 10 सॉल्व। उसके बाद एज वी, बच्चों ने जब ये आता था ना एज वी नो दैट, हम लोग जब पढ़ते थे छोटे में तो बहुत डर लगता था, क्या फार्मूला आने वाला है, और फार्मूले से बहुत डर लगता था हम लोगों को। आ रही बात समझ में? तो हम ये नहीं चाहते कि आप लोग भी फार्मूले से डरें, क्योंकि आजकल फार्मूला लोग लगा रहे हैं, हम लोग के दौर में नहीं था। आ रही बात समझ में? तो जो मुंह पे लगा सकते हैं वो लिख भी सकते हैं, है ना, 22 31 90 एज वी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू क्या है M1 माइनस M2 होल मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई M1 प्लस। ये वो चीज़ है जब तक आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, जब आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान के नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कुछ हासिल करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर गिरिफ हासिल नहीं कर सकते। टाइम ज़ाया करना है, टाइम पास करना है, तो कभी भी आपको ये फार्मूला एज वी नो दैट लिखने के बाद याद आने वाला नहीं है। एक बात आप लिख लीजिएगा, सही है? अज़ान के बाद बगिया। अज़ान हो रही है मेरे भाई।
पूछ रहा है एस आ रही हैं। बंद है ना अभी तो। तो ए इक्वल टू m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइड बाई m1 प्लस, सही है। अब कोई भी एक बच्चा खड़े हो जाए, मुझे m2 सेपरेट करवाना है, तो कौन सेपरेट करके बताएगा m2? डायग्राम मिटा सकते हैं। ये देखिएगा, ये है, यहाँ पे m1 प्लस m2 है। ऐसा नहीं होगा m2 उठा के इधर लिख दिया, एक को इधर लिख दिया, अंधाधुंध नहीं चल रहा, सही है। जो रूल है उसको फॉलो करना है, जो रूल है उसको। अब रूल बहुत आसान है, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ डिवाइड हो रहा होगा वहाँ डिवाइड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी। तो यहाँ पे ये m1 और m हो रहा तो डिवाइड है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? तो गौर से देखिएगा, a m1 प्लस, कोई मसला। उसके बाद ये इक्वल का साइन है, कौन सा साइन है? उसके बाद क्या बचा हुआ है? m1 माइनस m2 और ये g, तो इसका मतलब m1 भी g से मल्टीप्लाई हो रहा है और m2 भी g से। तो m1 जब g से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा? और m2 जब g से मल्टीप्लाई होगा तो कोई मसला। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाई a, m2 मल्टीप्लाई बाई a, किसी को मसला। और यहाँ पे जो है इसको वैसे का वैसे ही m1g माइनस m2, किसी को मसला है कि नहीं? सही है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम m2 वाले को एक तरफ कर लें और m1 वाले को, जब m2 एक तरफ आएगा तो हम m2 को क्या ले लेंगे? कॉमन, वरना कभी भी m2 कॉमन नहीं आता। जब तक m2 सेपरेट नहीं होगा हम आंसर नहीं ला सकते। तो अब m2 वाले को कॉमन लेंगे, तो बेटा यहाँ पे m2a है नहीं, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया m2, वहाँ माइनस का m2g, इधर आए क्या हो जाएगा? m2 इज इक्वल, यहाँ पे पहले से क्या है? और यहाँ से m1 है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का m1 होगा कि नहीं? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? m2 कॉमन आ रहा है, आ गया, अंदर क्या बचेगा बेटा? बचेगा कि नहीं? यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? अंदर क्या बचेगा? बचेगा कि नहीं? अब m2 सेपरेट करना है, m2 सेपरेट हो गया। यहाँ पे क्या है? m1 g माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा क्या हो जाएगा? तो m2 इज इक्वल टू m1 की जगह क्या रहेगा? g की जगह a की जगह 0.5 है, सही है। उसके बाद a की जगह और g की जगह, तो m2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10.5, और ये क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 10 10.5। तो ये m2 जो है ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, है ना? ऊपर 42 आ रहा है, क्या आ रहा है? 42, और नीचे क्या आ रहा है? 10.5। डिवाइड करवा देंगे दोनों को, हैं? 42, अच्छा यहाँ 10 माइनस हो रहा है ना, 10 माइनस 0.5, तो यहाँ पे बचेगा 9.5। कितना बचेगा?
9.5, 4 मल्टीप्लाई बाई 9.5 38, सही है। 38 डिवाइड बाई 10.5 कितना? 3.8। आगे भी कुछ होगा? क्या आ रहा है कैलकुलेटर में? क्या आ रहा है? 3.619, which is the mass of the body of mass m2 which is moving up with an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी ए कहाँ जा रही? बॉडी मास m1 कहाँ जा रही थी? नीचे। उसका मास कितना था? 4 kg। और मास m2 कहाँ जा रहा है? ऊपर, क्योंकि इसका मास क्या है? कम। अगर आप सॉल्व करते इसका मास जैसे 4 आ रहा था तो वैसे ही पता लग गया कि कुछ मिस्टेक हुआ है। 4 से ज़्यादा आएगा 5, 6, 7, 8 तो भी क्या हुआ है? मिस्टेक। तो दोबारा से इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई सबको? कोई मसला है? कर लीजिए इसको। न्यूमेरिकल नंबर 4.8 देखिएगा। सवाल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। A रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। एक रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक है जिसका मास कितना है बेटा? 4 kg। ठीक है। रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ मेटल सरफेस। वो किसी एक दूसरे मेटल सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। सही है। तो मेटल सरफेस भी आराम कर सकता है, सिर्फ इंसान नहीं करता। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज़ 0.2। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ उस दोनों सरफेस के दरमियान का वो कितना दिया हुआ? 0.2। मैंने आपको बताया था कि हर दो सब्सटेंस के दरमियान, सरफेस के दरमियान क्या पाया जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो सबसे ज़्यादा मैंने किसमें बताया था? रोड और रबर टायर के दरमियान। और वो कितना बताया था? 0.7 बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे दो मेटल सरफेस के दरमियान का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। वो कितना गिवन है? 0.2, जो कि 0.7 से क्या है? बहुत कम है। 0.2। व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस? What force parallel to the surface? The force which acts parallel to the surface is called frictional force। ये बताया था मैंने कि वो फोर्स जो कि कैसे ऐड करता है? पैरेलल टू द सरफेस। वो क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। द व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक। बताइए कितनी फोर्स चाहिए होगी ब्लॉक को मूव करवाने के लिए पैरेलल टू द सरफेस? सही है। दोबारा सुन लीजिए। आ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ मेटल सरफेस। सही है। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, सही है, जिसका मास कितना है? 4 kg। कितना मास है इसका? 4 kg। और ये किसी एक रेक्टेंगुलर मेटल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, रेस्ट। ठीक है ना? इस तरीके से यूँ रखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये भी मेटल और ये भी बात समझ में आ गई है। उसके बाद मेटल सरफेस। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2। इस बॉक्स के दरमियान और इस वाले मेटल सरफेस के दरमियान ये रखा, कांटेक्ट में आया। जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस व्हेन दे मेक्स कांटेक्ट विथ ईच अदर। और इसके दरमियान का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.2। सही है ना? 0.2। व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक। बताइए कितना फोर्स चाहिए होगा इस ब्लॉक को जब हम यहाँ से मूव करवाएंगे। इसको पे फोर्स लगेगा तो ये मूव नहीं करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन मौजूद है। फ्रिक्शन मौजूद है, इसका मतलब जब तक हम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक ये मूव नहीं करेगा। तो आखिर कितना फोर्स लगेगा कि यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट कर दे? बात समझ में आई? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल समझ में आ गया सबको? आसान है। अब आगे देखिएगा, चूँकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात आ गई है। बात किसकी आ गई है? अगर बात कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर, होता है कि नहीं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एस। एफ इज कॉल्ड दी क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? या एफ ओवर आर भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर। सिंस मैंने आपको क्या बताया था बेटा? आर किसके बराबर होता है? वेट के। और वेट किसके बराबर होता है? एम जी के। होता है कि नहीं? बोला था। तो देयर फोर म्यू इज इक्वल टू क्या हो रहेगा? ये क्या हो रहेगा? एफ ओवर आर। आर की जगह क्या रहेगा? एम जी। सही या नहीं? मास कितना है? 4 kg। और म्यू कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। इसकी यूनिट नहीं होती, इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगी। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है हम लोगों को? व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड। सॉल्व। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एज भी म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर। यहाँ तक कोई मसला? इसी को भी हम लोग क्या निकालना है? एफ।
क्या निकालना है? म्यू पता है, हाँ कि नहीं? एम पता है, हाँ कि नहीं? और जी पता है, तो जी भी पता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो अब क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू म्यू एम, यही होगा। एफ को जरी छोड़ दिया जो मालूम करना है, और बाकी सारे डिवाइड जो हो रहे हैं उससे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो एफ इज इक्वल टू म्यू की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? 0. एम की जगह क्या पुट करेंगे? जी की जगह क्या पुट करेंगे? ऐसा तो नहीं लिखा ना, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो नहीं लिखा हुआ है। तो अब सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 7.8 फोर्थ यूनिट अन सर सही है।